हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है वेडनेसडे यानी आज सुबह मॉर्निंग का ही व्लॉग। तो मेरी जो व्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है ब्रेकफास्ट के टाइम से। तो मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ बेसन के पराठे, बेसन प्याज के। तो मैंने यहाँ प्याज बारीक बारीक कट कर लिया था, मिर्ची भी बारीक बारीक कट कर ली थी, और धनिया मैंने खैर नहीं डाला था क्योंकि मेरा शरण ना नहीं खाता है धनिया। तो बीच में मैंने कोशिश की लेकिन अभी फिर वो बिल्कुल नहीं खा रहा है, तो मैंने फिर इसमें नहीं डाला है। तो आटा ले लेंगे, आटा आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं कि 2 कटोरी आटा ले लें और 2 कटोरी बेसन ले लें। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कटोरी 2.5 कटोरी के करीब आटा लिया है और 1-1.5 कटोरी के करीब बेसन लिया है। उसमें नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च और गरम मसाला, और मैंने उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना सख्त सा आटा गूंद लिया है। तो इस तरीके से मैंने आटा गूंद लिया है। और इसके बाद जो है 2 तवे रख दिए थे ताकि नाश्ते का काम जल्दी निपट जाए, और एक तरफ बन रही है चाय। कल मैंने अपना कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था। रात के समय में मैंने अपनी जो शॉर्ट वीडियो है वो एक अपलोड की थी मेरे चैनल पर, ताकि मेरा कोई भी दिन का गैप ना हो कि चलो लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही तो कम से कम एक शॉर्ट वीडियो चली जाए। इसका कारण ये था कि जैसे कि मैं आपको पता है मेरी आंख में तकलीफ चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरे को दिख नहीं रहा था, आंखों से पानी निकल रहा था। तो आंखों में दर्द थी, साथ में सिर में भी काफ़ी दर्द हो रही थी। तो जो अभी तो जब हम डॉक्टर के पास गए उन्होंने यही बताया है कि आंख में धुआं चले गया था, तो उस वजह से ही आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो कल मेरा दिन जो था ना वो ऐसा निकला, आंखों में तो दर्द था ही, उसके साथ में सिर में भी दर्द स्टार्ट हो गया और कान में भी दर्द स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से मैं कल बहुत ज़्यादा परेशान रही। और मोबाइल कैमरा कुछ भी चालू करने की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ शूट कर लूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत काम में दिन में किया मैंने बस वो, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। जो ज़रूरी काम थे बस मैंने कल वही निपटाए थे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और बस यही थी मेरी कल की रूटीन। और मैंने सोचा था कि अगर मेरा गैप हुआ है तो चलो मैं वीडियो बना लूँगी, पर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई वीडियो बनाने की। और ये देखिए अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे पराठे। तो मैंने दोनों तवे रख दिए थे। 2 तवे रखने से क्या होता है ना, मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है, जल्दी नाश्ता निपट जाता है और साथ में सब गरम गरम खाने बैठ जाते हैं। और मैंने ये पराठे ना बहुत दिन के बाद बनाए हैं, यानी ये पराठे कम से कम 1.5-2 महीने के बाद मैं कुछ बना रही हूँ। और ये जो पराठे मेरे हस्बैंड को और डैडी जी को दोनों को बहुत पसंद आते हैं, और मेरे शरण को तो कुछ भी पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें, तो वो बहुत थोड़ा सा तंग करता है ये सब चीज़ें खाने में। तो ये देखिए मैंने दही के साथ में पराठे लगा दिए थे। और इसके बाद ना फिर मैं भी खाने बैठ गई थी, फिर मैंने भी सुबह नाश्ता कर लिया। और मैं यहाँ कोको को भी आवाज़ लगा रही थी क्योंकि जब मैं नाश्ता करती हूँ तो मैं साथ में मेरे नाश्ता करने से पहले या मेरे नाश्ता करने के बाद मैं कोको को करा देती हूँ, क्योंकि कोको मेरे हाथ से ही खाता है। आप सभी जानते हैं कोको को मैं ही नाश्ता कराती हूँ। तो बस पहले मैंने नाश्ता कर लिया, पहले बुलाया वो नहीं आया था, वो सोया हुआ था। फिर जब वो उठा तो फिर मैं उसे बुलाकर ना मैं उसे भी दही के साथ में पराठा खिला रही हूँ। तो बड़ा आराम से खा लेता है इस तरीके से, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। तो बस इसे नाश्ता वगैरह करवाया मैंने, और इसके बाद फिर मैंने इसे मेडिसिन वगैरह भी देनी थी। तो मेरे कोको को मेडिसिन देना इतना आसान काम नहीं है। मेरा कोको पूरे घर में दौड़ाता है मेरे को, जब मैं उसे मेडिसिन वगैरह देती हूँ ना बिल्कुल काबू में नहीं आता, और इतना गुस्सा होता है ना, थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि कोको बड़ा हो गया ना, तो इसे मेडिसिन खिलाने से ना ये थोड़ा काटने को भी करने लग जाता है। फिर क्या कर सकते हैं, बच्चा है जो, उसके लिए अच्छी चीज़ है वो तो हमें देनी ही पड़ेगी ना। तो बस यहाँ मैं उसे दवाई दे रही हूँ। और सर ने डॉक्टर के जो कोको के जो डॉक्टर ने ना उन्होंने मुझे यही तरीका सिखाया था, तो शुरू से मैं इसी तरीके से उसे दवा खिलाती हूँ। उसने दवाई खा ली, फिर मैंने उसे उसके जो टॉनिक वगैरह देने थे ना मैंने टॉनिक भी दिए उसे। वैसे ही टॉनिक आसानी से पी लेता है, टॉनिक के लिए बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। फिर टॉनिक वगैरह देने के बाद मैंने मशीन में कपड़े डाले, मशीन चालू करी। उसके बाद जितने घर के काम थे जैसे कि डस्टिंग का, कमरे वगैरह साफ़ करने थे, हॉल साफ़ करना था, किचन साफ़ करना था, वो सारे काम निपटाए मैंने। उसके बाद मैं आ गई हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। मॉर्निंग के टाइम में घर के इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, ये भी करना वो भी करना, पूरा जो दिमाग होता है ना वो काम में लगा रहता है। और ये होता है एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, यानी जितना अपन देखा जाए ना अपन बिजी रहते हैं। तो एक हाउसवाइफ जो बिजी रहती है ना वो सुबह से दोपहर तक का ज़्यादातर समय ऐसा होता है बिजी निकलता है। दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, फिर जो शाम में लगते हैं अपन फिर शाम से रात तक। तो इस तरीके से हमारे काम होते हैं, है ना। और करना भी हमें है तो क्या है, और खाली रह के भी क्या करना है।
काम तो करेंगे तो थोड़ा टाइम भी पास होता है, अच्छा लगता है अपने घर के काम करना। और ये देखिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया, उसके बाद पोछा लगा लिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ कि जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने आपके साथ पहले भी इसकी रेसिपी कई बार शेयर की है। इसके लिए जितने मसाले लगते हैं, जैसे सूखा धनिया डालती हूँ, टमाटर रहता है, थोड़ा सा अदरक रहता है, हरी मिर्च रहती है, लाल मिर्च रहती है, लौंग रहती है, इलायची रहती है, थोड़ी सी खड़ी काली मिर्च रहती है, जीरा रहता है। और मैंने आपको दिखाया ही है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसके बाद ना मैं इसे थोड़ा-सा भून लेती हूँ। काजू भी रहता है इसमें। काजू इस करके डालते हैं, जैसे बगैर प्याज के बनाते हैं ना, तो इसका काजू की वजह से टेस्ट अच्छा आता है। और ये जो ग्रेवी है ना, आप इसे बनाकर 10 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और कोई भी सब्ज़ी बनानी हो ना, उसमें जब चाहे तो निकाल कर डाल सकते हैं। तो फ्रिज में रखें आप, और जब ज़रूरत पड़े तो डाल दें। तो ये ना ग्रेवी मतलब ख़राब नहीं होती है, ये मसाला जो रहता है ना ख़राब नहीं होता। और बगैर प्याज के है, बगैर लहसुन के है, तो बहुत अच्छा रहता है। जब अच्छे से पक गया ना, टमाटर गल गया, तो मैंने उसे मिक्सी में पीस लिया था और उसके बाद दोबारा इसे भून लिया। जब भुन गया तो फिर सूखे मसाले डाल दिए, नमक डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, क्योंकि तेज पत्ता वगैरह अपने पहले डाला था ना, तो ज़रूरत नहीं थी। बस आलू और मैंने वो डाल दिया था मटर, और उसे सीटी लगवा ली। उतनी देर में मैंने रायता भी तैयार कर लिया था, बूंदी वाला। केटल में पानी गर्म करके मैंने बूंदी भिगो दी थी जब तक सब्जी बन रही थी। और फिर बाकी काम मैं निपटाने लग गई। फिर दही वगैरह मैंने जो जमाया था, दही थोड़ा सा फेंट लिया, उसमें भीगी हुई बूंदी को निचोड़ के डाल दिया। और जो मसाले जैसे मैं डालती हूँ सूखे ना, जैसे लाल मिर्च डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ, भुना हुआ जीरा पाउडर डालती हूँ। और जीरा पाउडर ना मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ, काली मिर्च पाउडर भी मैं घर में बनाती हूँ। तो और उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल दिया और बस उसको हल्का सा मिक्स कर दिया। तो ये हो गया, दही तैयार हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर गली वगैरह धोनी थी कपड़े, क्योंकि धुल चुके थे कपड़े, मैंने ना धो के निचोड़ लिए थे और सूखने के लिए मशीन में डाल दिए थे। उसके बाद मैं आ गई गली धोने के लिए, और गली भी देखिए मैं डेली धोती हूँ, लेकिन कितनी ज़्यादा धूल आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहीं धुली है। बस इसके बाद ये ना मैं जो कपड़े वाले स्टैंड थे ना, तो मैंने उसमें भी ना एक कपड़ा गीला करके मार दिया था, क्योंकि धूल उसमें भी डेली आ जाती है। और ये गली में क्या थोड़ी देर के लिए धूप आती है ना, तो मैंने इसलिए आजकल कभी बीच में मैं गली में कपड़े सूखने डाल देती हूँ, तो कभी मैं सामने डाल देती हूँ तार पे कपड़े सूखने के लिए। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी धूप लग जाएगी कपड़ों को, तो फिर मैं गली में ही कपड़े सूखने डालने लग गई। तो बस मैं कपड़ों को धोकर ले आई, और फिर अब बस फटाफट मैं इन्हें सूखने भी डाल दूंगी। काम घर के इतने सारे हो जाते हैं कि मतलब इन्हें मतलब लगातार हर एक चीज़ को दिखाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कपड़े वगैरह सूखने डालने के बाद मेरे ना थोड़े से बर्तन थे किचन में धोने के, नाश्ते के, और थोड़े से बर्तन जो थे ना वो रात के जो लगाने के पड़े थे बर्तन। तो फिर मैंने जो लगाने वाले बर्तन थे वो लगा दिए थे, और जो धोने वाले बर्तन थे वो भी धो लिए थे। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी, अपना जो वॉशरूम वगैरह क्लीन करने का काम होता है वो सब मैंने निपटाया। और जहाँ मैं कपड़े धोती हूँ वो जगह भी मैंने धोनी थी। तो ये सारे काम जितने थे ये सब निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर नहा के आने के बाद मैंने आटा गूना, मतलब जैसे आटा गूना रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ना टाइम हो ही गया था। फिर मैंने फटाफट रोटी सेकी और उसके बाद लगा दिया था खाना। तो खाने में थी आलू मटर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी थी, और बूंदी वाला रायता था, रोटी थी और चावल था। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।